आज का नेक्स्ट चैप्टर में कुछ थ्योरम बाकी था, उसको देखते हैं। थ्योरम में सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ये एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में। एक कोई काम करिए, मान लीजिए इस पंक्ति को मैं स्तंभ में लिख देता हूँ। देखिए 4 5 6 में इसको मैं इसमें लिख दिया। फिर देखिए पंक्ति है, इसको मैं स्तंभ में लिख दिया 5 9 6 7 6 2। इसे अब ध्यान से देखिए 4 5 7 5 9 6 7 6 2, यानी कि इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये खुद यही मैट्रिक्स आ गया। क्या है, मैट्रिक्स ए है। तो देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए उसे क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो आप पहले बात समझ गए, ठीक है, और इसे कुछ और बात देखिए, इसकी खासियत देखिए। विकर्ण के सिमेट्री है, विकर्ण के ऊपर और नीचे का मान बराबर है, विकर्ण के डायगोनल के सिमेट्री है। देखिए 5 5 7 7 6 6, यानी कि विकर्ण के ऊपर और नीचे का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। आप एक और एग्जांपल अपने से लिख सकते हैं। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देना हो आपको, तो आप पहले विकर्ण लिख लें 8 9 कुछ भी आप पहले विकर्ण को भर दीजिए, जो भरना भर दीजिए। अब यहाँ जो ऊपर विकर्ण के ऊपर और नीचे का मान बराबर होना चाहिए, इसे लिख लीजिए। लिखते हैं 7 6 2, इधर लिखिए 7 6 2। अब देखिए यह विकर्ण के ऊपर और नीचे का मान बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं कि विकर्ण के सिमेट्री है। विकर्ण के ऊपर और नीचे सिमेट्री है, मतलब सममित है, अर्थात विकर्ण के ऊपर और नीचे के मान बराबर है। इसमें एक और खासियत देखिए, 5 ये 5 कौन सा नंबर पे है, ये है पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। यह 5 पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ पर है। कितना है, 5। ठीक है। यहां देखिए ये 5 किस नंबर पे है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ पर है ये 5। ठीक है। फिर देखिए 7 किस नंबर पे है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ पे है। यह 7 किस स्थान पर है, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ पर है। ठीक है। फिर देखिए 6 का पोजीशन क्या है, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ पर 6 है। ये 6 कहाँ है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ पर है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी कुछ चीजें आपको समझ में आया। ये भी क्या हुआ है, आई जे, ये 1 2 2 1 के बराबर है। देखिए है ना बराबर। ये 1 3 का जो वैल्यू है वो 3 1 का वैल्यू क्या है, सेम है। ये 2 3 का जो वैल्यू है वही 3 2 का भी वैल्यू है, ये सेम है। तो अर्थात क्या समझे आप, दैट इज आपने क्या समझा कि ए जे आई के क्या है, इक्वल है। ए जे आई क्या इक्वल है। जब ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इस चीज को 3 तरह से समझ चुके। पहला,
ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद वही मैट्रिक्स हो जाए, मैं ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स आ गया, उसे बोलते हैं सममित अवयव। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी वर्ग मैट्रिक्स के विकर्ण के ऊपर और नीचे का मान अवयव बराबर होने चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं किसी वर्ग, ऐसा वर्ग अवयव जो aij बराबर aj हो, उसे भी हम लोग सममित अवयव कहते हैं। देखिए हाँ, सममित अवयव होने के लिए आपको पहले क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो एक वर्ग अवयव जो मैट्रिक्स aij दिया है जो सिमेट्रिक होगा कब, जब aij बराबर aj हो तब। इस डिफिनेशन को आप इस एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। आप देख लीजिए एक बार, a125 है, a215, ये 1 2 2 1 बराबर है। इसी तरह aij और aj बराबर हो तो वह सममित अवयव होगा, ठीक है। इसमें हम और अभी बात जो हम समझे हैं, जिस बात को मैंने सुना समझा उसको हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, आप इसके पहले जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखवाए हैं उसको नोट कर चुके होंगे एज ए डिफिनेशन। जो जो चीज़ें आपको दिखाई दिया उसको भी नोट कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर अच्छा समझ में आएगा। मैं लिख देता हूँ, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के ऊपर या नीचे का अवयव बराबर हो, सममित अवयव कहलाता है, ठीक है। तो आपको जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप एग्जाम्पल दीजिए, आप खुद एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जब इसका अपना से एग्जाम्पल देना होगा कि एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बताइए, तो आप इसको पहले लिखने के लिए पहले आप क्या भरेंगे, पहले आप इसका विकर्ण भरेंगे, विकर्ण उसी भर दीजिए, 1 2 3 विकर्ण भर दिए। अब ऐसा मान लिखिए जो इसके ऊपर और नीचे का वैल्यू क्या हो, बराबर हो। लिखते हैं 7 5 4 7 5 4। देखने से ही आपको समझ में आ गया कि सममित अवयव है कि विकर्ण के ऊपर और विकर्ण के नीचे का मान बराबर है, ठीक है। यही बात को मैंने लिख दिया। चलिए, इसलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, ये बताइए, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित अवयव है। विकर्ण के अवयव को छोड़िए, इसके ऊपर और नीचे का मान बराबर है। ये कैसा मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। एक बात हमने ये सीखा, इसका हम दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। या इसका दूसरा भी डिफिनेशन देखते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो देखिए, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में लिख देते हैं। ये 8 7 स्तंभ में लिखिए और ध्यान से देखिए ये किसका मान है, इसका मान ऊपर है जो क्या है, p है। तो किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे और वो वही मैट्रिक्स आ जाए तो भी उसको सममित अवयव बोलते हैं। तो इसका एक और डिफिनेशन बन गया, ऐसा वर्ग अवयव जिसका
परिवर्त ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए। देखिए, ऐसा वर्ग अवयव जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए। तो वह मैट्रिक्स सममित अवयव कहलाता है। ठीक है, अर्थात जो बात अब लिखे, अर्थात क्या समझ में आया? ए डैश बराबर ए। कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे मैंने मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाए? ए हो जाए। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कि वह सममित मैट्रिक्स है। ये दोनों बात हो चुका। तीसरा बात क्या हो चुका है? तीसरा बात हम क्या पढ़ चुके हैं कि इसके जो अवयव है ऊपर और ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ए जे आई बराबर होगा। ये इन चीजों को देखिए, तीन डिफिनेशन है, आप जैसे समझ सकते हैं। तीनों जरूरत है आपको जानना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ देगा ए आई जे बराबर ए जे आई हो तो मैट्रिक्स क्या होगा, कौन सा मैट्रिक्स होगा, नाम पूछेगा। या दे देगा कि ए डैश बराबर ए है तो कौन सी मैट्रिक्स है। या दे देगा कि एक एग्जाम्पल दीजिए कि जो मैट्रिक्स सममित है, तो आप आराम से पहले दे सकते हैं, विकर्ण भर देंगे, इसके ऊपर और नीचे का मान समान भरिएगा, हो जाएगा। तो नोट कीजिए, चलिए जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित अवयव के बारे में, उस पर एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किताब में सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला का सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, आपसे पूछा गया कि दिखाए कि सममित अवयव है, तो ये आप अगर एक नंबर का पूछता है कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप देख के ही बता देंगे कि कौन सा मैट्रिक्स है। आप देख लीजिए डायरेक्ट एक नंबर के लिए, देखिए विकर्ण के मान के ऊपर और विकर्ण के नीचे के मान बराबर है, 9 है 9 है, 2 है 2 है, 5 है 5 है। हाँ, ये स्थान जो है, अगर ये 1 2 पर है तो 2 1 पर होना चाहिए, और ये 2 1 3 पर है तो ये 3 1 पर होना चाहिए। ये 5 जो है 2 3 पर है तो ये 3 2 पर होना चाहिए। तो बराबर है, बराबर है। तो एक ही नंबर में समझ आ गया क्या सममित अवयव है। एक नंबर का पूछेगा तो अगर कहेंगे साबित करके दिखाइए, तो आपको दूसरा डिफिनेशन पता है। क्या पता है? a बराबर 192905253। इसका हम निकालते हैं ट्रांसपोज करते हैं। ये पंक्ति में है, स्तंभ लिख दो 192905253। अब देखिए यह मैट्रिक्स मिलाइए, वही मैट्रिक्स आ गया, वही मैट्रिक्स आ गया। तो आपने क्या देखा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या बोलेंगे? अतः यह सममित अवयव है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। हमें इसे साबित नहीं करना है, साबित किसको करना है? इसे साबित करना है कि a प्लस ए डैश सममित अवयव है, साबित करना है। तो देखते हैं, पहले a प्लस ए डैश ज्ञात करते हैं। चलिए a कितना है? 5 6 7 8। फिर क्या है? a डैश, इसका डैश देखिए, तो जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिखेंगे 5 6 7 8। अब देखिए जोड़ दीजिए इसको, 5 5 10 7 6 13 13 और 16। आप यहाँ देखकर भी लिख सकते हैं कि सममित है। देखिए
विकर्ण के ऊपर और नीचे के मान बराबर है तो सममित अवयव है। आप देख के भी लिख सकते हैं। या इसको हम अब साबित भी कर सकते हैं, साबित करके भी लिख सकते हैं। यह सममित है कि नहीं इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा। मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, a प्लस a डैश का डैश निकालूंगा। निकालिए 10 13 13 16। और देखिए ठीक से, मैं जिसका ट्रांसपोज किया वही मैट्रिक्स आ गया। ठीक से देखिए, मैंने इसका ट्रांसपोज किया और यही मैट्रिक्स ये वाला आ गया। तो डिफिनेशन है आपका, लिखवाया गया है कि a डैश बराबर a हो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या बोलेंगे? सममित है। सममित अवयव है। साबित हो गया। तो नोट करिए, इस पर आपको सवाल मिलेगा किताब में। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट थ्योरम, विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है इसको समझिए। पहले इसका एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर इसको लिखेंगे। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल लिखने के तरीका पर ध्यान दीजिएगा, इसका उसी में छिपा हुआ है रहस्य। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। यह लिखने के तरीका से ही आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल लिखते वक्त क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया। विकर्ण क्या होने चाहिए? 0 शून्य। देखिए क्या होना चाहिए इसका? विकर्ण शून्य हो। दूसरा ध्यान से देखिए, विकर्ण के ऊपर और नीचे के मान बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है। विकर्ण के ऊपर और नीचे का मान बराबर लेकिन चिन्ह विपरीत है। देखिए विकर्ण के अवयव 0 होने चाहिए, इस पर गौर कीजिए। और विकर्ण के ऊपर नीचे का मान तो बराबर है पर चिन्ह इसका विपरीत है। यहाँ अगर 7 प्लस में है तो यहाँ क्या चीज है? माइनस। यहाँ 5 माइनस में है तो यहाँ 5 क्या है? प्लस में है। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है? माइनस है। ठीक है, इसमें एक चीज और देखिए आप, ये तो समझ गए। तीसरा बात देखिए, नोट कीजिए तीसरा बात क्या है। तीसरा, ये 7 कौन सा नंबर पे है? 2 1। और ये 7 कौन सा नंबर पे है? सॉरी, ये 7 1 और 2 पर है। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में है। और ये -7 किस नंबर पे है? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, -7। ये 5 कहाँ है? -5 कहाँ है? पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये 5 कहाँ है? तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। ये 4 कहाँ है? दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। और ये -4 कौन से स्थान पर है? तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ से देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको? इसे क्या समझ रहे हैं हम लोग? अर्थात AIJ के बराबर तो है। AIJ देखिए 1 2 2 1 मान तो बराबर है, मान तो बराबर है, पर चिन्ह कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। तो इसका एक और हम डिफिनेशन बनाएंगे
कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? विषम सममित अभिन्न होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करके देखते हैं कि और चीज क्या मिलता है। देखते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दिया जाए या जो स्तंभ है उसको पंक्ति में दिया जाए। ये आप पर डिपेंड करता है, आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो मैं इस पंक्ति को, सभी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है 0 7 -4 पंक्ति में है, मैं इसको स्तंभ में लिखता हूँ 0 7 -5। ये इसको ऐसे लिखते हैं 7 0 4, इसको लिखते हैं 5 -4 0। ठीक है, अब इसको और ध्यान से देखिए 0 0 0। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ का क्या चीज आया? माइनस। यहाँ माइनस था, ये क्या आया? प्लस। यानी कि माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें से हम सब में से माइनस का मान निकाल देते हैं। तो 0 इस 7 प्लस हो जाएगा, 5 माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और 0 है। ए डैश ए ट्रांसपोज बराबर, इसको जरा गौर करिए, इस पे जरा गौर कीजिए, इस पे जरा गौर करिए। ये पहचानिए इसका मैट्रिक्स कहाँ है? ये सेम 0 7 -5 -7 0 4 5 -4 0 है सेम, अर्थात ये मैट्रिक्स क्या है? ए है। तो इसका एक और डिफिनेशन बन के आएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका परिवर्त करने पर उस मैट्रिक्स का ऋणात्मक है, वही मैट्रिक्स है पर ऋणात्मक है, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं विषम सममित अवयव। तो मैं इसका चौथा निचोड़ है ए डैश बराबर माइनस ए। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ये पूछ देगा ऐसा मैट्रिक्स है तो बोलिए कौन सा मैट्रिक्स होगा, ऐसा हो तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? विषम सममित अवयव होगा। ये दिया रहे तो भी जा सकते हैं, या आपके सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विषम सममित मैट्रिक्स का उदाहरण दें, विषम सममित मैट्रिक्स का उदाहरण दें, तो आप दे सकते हैं। और देते वक्त आप समझदारी ध्यान रखेंगे कि पहले क्या भर दें? पहले विकर्ण भर दें। विकर्ण के ऊपर क्या लिखते हैं? 0 0। अब विकर्ण के ऊपर और नीचे जो मान लिखते हैं वो तो लिख तो दें समान, लेकिन चिन्ह उल्टा कर दें। अगर आप प्लस माने हैं तो इस सब को माइनस कर दें। ओके, ये क्या हो गया? विषम सममित मैट्रिक्स हो गया। तो आपको खुद एक अपने से एग्जाम्पल देने भी आना चाहिए, या दिया हो तो उसको तोड़ लिखने भी आना चाहिए। ये एग्जाम्पल हुआ, मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूँ, पहले आप उसको नोट करिए। चलिए, अभी जो विषम सममित अवयव का आपने जो एग्जाम्पल देखा उस चीज को लिख लेना भी चाहिए। मुझसे सभी को मैं लिख दिया, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसका परिवर्त वही मैट्रिक्स प्राप्त हो पर ऋणात्मक होना चाहिए, अर्थात ए डैश बराबर माइनस ए। या ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव शून्य हो तथा विकर्ण के ऊपर और नीचे के मान तो बराबर हैं पर उसके चिन्ह विपरीत होंगे। तो आपसे एग्जाम में 3 तरह से पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में ए डैश बराबर माइनस ए कौन सा मैट्रिक्स होगा? सममित। ऐसा मैट्रिक्स जो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? या ऐसे दे देगा कि एक विषम सममित अवयव का उदाहरण लिखें। जब उदाहरण पूछेगा आप अपना से लिखें कि पहले क्या भर दें, पहले विकर्ण भर दें, ताकि हमको पता है कि विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, भर दें। और विकर्ण के ऊपर का मान जो लिखिए आप प्लस में लिखेंगे, इधर सब का लिखना होगा, मान वही रहेगा पर माइनस में होगा, -8 -7 -5। या अगर इच्छा किया कि नहीं एगो माइनस में कर देते हैं तो यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस में। तो कुछ भी नहीं, विकर्ण को लिखेंगे, विकर्ण के अवयव 0, इसके ऊपर और नीचे के मान बराबर, लेकिन चिन्ह विपरीत होने चाहिए। ठीक है, तो आप इस डिफरेंस को नोट कीजिए, इस पे एग्जाम्पल।
चलिए, जो विषम समित अवयव को हमने थ्योरम पढ़ा, इस पर सवाल कैसे किताब में मिलेगा उसको देखिए। ये है कि साबित करें कि विषम समित अवयव है। तो ये तो देखने से ही आपको महसूस हो रहा है कि विषम समित अवयव। अगर 1 नंबर का पूछता है कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि हाँ भाई, विकर्ण के अवयव तो 0 है, विकर्ण के ऊपर और नीचे का मान विकर्ण और ऊपर और नीचे का मान बराबर और चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो विषम समित है। ये आपको देखने से ही लग रहा है। लेकिन कहेगा कि नहीं, 2 नंबर का पूछेगा कि नहीं विषम समित अवयव है, दिखाएं। तो आपको पता है कि a डैश बराबर माइनस ए आना चाहिए, a का ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए। देखते हैं, a डैश a ट्रांसपोज करते हैं। पंक्ति है उसको स्तंभ में लिखिए। अब इसको ध्यान से देखिए कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया गया उसमें इसमें किस चीज का अंतर है, माइनस का डिफरेंस है। तो माइनस का मान निकाल लीजिए। और देखिए माइनस, ये वही मैट्रिक्स है। तो मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और मैट्रिक्स ऋणात्मक आ जाए तो बोलते हैं कि विषम समित। इसलिए ए विषम समित अवयव है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल। ये साबित नहीं करना है विषम समित है, किसको साबित करना है, इसे। ये a माइनस ए ट्रांसपोज विषम समित है। तो सबसे पहला काम, a माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। a माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। चलिए, a का मान क्या है लिखते हैं, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस। दूसरा क्या है उसका ट्रांसपोज, परिवर्त। ये पंक्ति में है तो मैं इसको स्तंभ में लिख देता हूँ। देखिए 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है। चलिए, 3 माइनस 3 0, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 5, और ये हो गया 0। अब आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि विषम समित अवयव है। कैसे है कि विकर्ण अवयव 0 है, विकर्ण ऊपर और नीचे के मान बराबर और विपरीत है, तो इसलिए विषम समित अवयव है। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि अतः यह विषम समित अवयव है। या इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, दिखा दीजिए कि ऐसा क्यों है। तो हम क्या करेंगे, जिसको साबित करना है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का सिंबल कभी टी कभी डैश, जो इच्छा हो लिखिए। तो इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, 0 माइनस 5 5 0, ठीक है। जिसका मैंने ट्रांसपोज किया उससे मिलाइए। माइनस का डिफरेंस है तो माइनस का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये खुद यही मैट्रिक्स है, माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपने भी क्या सीखा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए कैसा, माइनस में, तो बोलते हैं विषम समित अवयव है। विषम समित अवयव। चलिए, हम यहाँ पर भी अपने से ही एक लाइन यहीं पर लिख देते हैं कि हाँ भाई, देखने से लग रहा है कि यह विकर्ण 0 है, विकर्ण और ऊपर के नीचे का मान, ऊपर और नीचे का मान बराबर और चिन्ह विपरीत है, तो विषम समित है। तो मैं यहीं पे लिख देता, अतः ये विषम समित अवयव है। फिर भी आप इसको आगे बढ़ाइए ताकि प्रैक्टिस रहे।